श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह, श्री राधा कृष्ण के एक तत्व तथा श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी के गूढ़ रूप से प्रकट होने के रहस्य का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। नंद बाबा एक दिन गोपों का गोचारण निरीक्षण करने जा रहे थे। बालक श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए। वे किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे, इसलिए वे उन्हें साथ ले गए। वहां वन में पहुंचने पर गोरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गाय एकत्र कर वहीं ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में चारों ओर काली घटाएं छा गई। महान झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गाय संभालकर वे भवन की ओर जाए, तथा यूं ही गाय को छोड़ भी दे तो जाए कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी आरंभ हो गई। प्रकृति का महान शोभ मूर्तिमान हो गया। तब और कोई उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगे। इतने में ही मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए। इस प्रकार दिशाएं उद्भासित हो गई तथा वह झंझावात तो न जाने कहाँ चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है विश्वभानु कुमारी। तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने अकचका कर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर्हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगा। मौन होकर ये वृषभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की धुति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नीलवसन भूषित अंग है। श्री अंगों पर कांची कंकन हार अंगद अंगुलियक मंजीर यथास्थान सुशोभित है। चंचल कर्ण कुंडलों तथा दिव्यति दिव्य रत्न चूड़ामणि से झरने झर रही है। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या। वृषभानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन अलौकित हुआ है। नंदराय को गर्ग की वे बातें भी स्मरण हो आई। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व गर्ग ने एकांत में वृषभानु पुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी। पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सबकी स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंदराय ने श्री राधा को प्रणाम किया और कहा, देवी, मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित हैं। लो देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्णचंद्र के भीति विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, ये बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंदपुत्र को लिए उसी मंडल में चली जाती है, जैसा नंदपुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं। वृषभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती है, नंदराय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में ही गोलोक बिहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र दिख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वृषभानु नंदिनी का हृदय भर आता है। प्रेमावेश से विविहल हो जाती है। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई है या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला। तुम्हें भूल जाओ ये मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की पटरानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो मैं तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है? प्रणाधिके, मेरे जीवन की समस्त साथ एकमात्र तुम ही हो, किंतु यह भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वास्तव में हम तुम दो है ही नहीं। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। यह ध्रुव सत्य है, हम दोनों में भेद है ही नहीं। जिस प्रकार दुग्ध में ढलता है, अग्नि में दाही का शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उसी प्रकार हम दोनों अविच्छिन्न संबंध रखते हैं। सृष्टि के उस पार ही नहीं, सृष्टि के समय भी मेरी विश्व रचना का उपादान बनकर तुम मेरे साथ ही रहती हो। तुम यदि ना रहो तो फिर मैं सृष्टि रचना करने में कभी भी समर्थ ना हो सकूं।
कुंभकार मृत्तिका के बिना घट की रचना कैसे करे? स्वर्ण का सुवर्ण के ना होने पर स्वर्ण कुंडल का निर्माण कैसे करे? तुम सृष्टि की आधारभूता हो, तो मैं उसका अच्युत बीज रूप हूँ, सौंदर्यमयी। जिस समय योग से मैं सर्व बीज स्वरूप हूँ, उस समय तुम भी शक्ति रूपिणी समस्त स्त्री रूप धारिणी हो। अलग दिखने पर भी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, तेज, इनकी दृष्टि से भी हम तुम सर्वथा समान है। किंतु यह सब होकर भी यह तत्व ज्ञान मुझ में नित्य वर्तमान रहने पर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे लिए नित्य व्याकुल रहते हैं प्रणाधिके। तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर मैं रस सिंधु में निमग्न हो जाऊं, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम्हारा नाम भी मुझे कितना प्रिय है, ये कैसे बताऊं। सुनो, जिस समय किसी के मुख से केवल राह सुन लेता हूँ, उस समय आनंद में भरकर अपने कोष की बहुमूल्य संपत्ति, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम मैं उसे दे देता हूँ। फिर भी मन में भयभीत होता हूँ कि मैं तो इसकी वंचना कर रहा हूँ। राह उच्चारण का उचित पुरस्कार तो मैं इसे दे नहीं सका, तथा जिस समय वह धा का उच्चारण करता है, उस समय यह देखकर कि वह मेरी प्रिया का नाम ले रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। केवल नाम श्रवण के लोभ से यह राधा नाम मेरे कानों में तुम्हारी स्मृति की सुधा धारा बहा देता है। मेरे प्राण शीतल रसमय हो जाते हैं। इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतिथि की स्मरण दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगती है, भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ को रस के अतल तल में डुबाने लिए जा रही थी कि उसी समय माला कमंडलू धारण किए जगदिताता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्णचंद्र की आराधना की थी। राधा चरणारविंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधानाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे उपयुक्त समय पर आ गए हैं। भक्ति नतमस्तक पुलकितांग साश्रु नेत्र हुए विधाता बड़ी देर तक तो रासेश्वरी की स्तुति करते रहे। फिर रासेश्वरी के समीप आए, अपने जटाजाल से श्री राधा के युगल चरणों की रेणुका का उतारी रेणुक से अपने सिर का अभिषेक किया। पश्चात कमंडलू जल से चरण प्रक्षालन करने लगे। तदंतर उन्होंने श्री कृष्ण प्रिया का स्तवन आरंभ किया। न जाने कितने समय तक करते रहे। अंत में राधा मुखारविंद से युगल पद पंकजों में अचला भक्ति का वर पाने पर उन्हें धैर्य हुआ। अब उस लीला का कार्य संपन्न करने चले। श्री राधा एवं राधानाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं रासेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात रासेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुतांशन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करती है। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा का पाणिग्रह करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र राधा हस्तकमल को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं। हस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्तकमल श्री कृष्ण वक्षस्थल पर एवं श्री कृष्णचंद्र अपना हस्तपंख श्री राधा के पृष्ठ देश पर रखते हैं। श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती है। अंजानुलंबित दिव्य परिजान मृत कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती है एवं श्री कृष्णचंद्र सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों को अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करती है। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे, वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश, दुंदुभि, पटह, मुरज आदि देव वाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देववृंद परिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती है। व्रजगोपों के व्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार विश्वानु नंदिनी एवं
नंद नंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। आगे ग्रंथ में श्री राधा माधव के एक तत्व की सुंदर व्याख्या है जो इस प्रकार से है। श्री राधा माधव के इस विवाह प्रसंग में श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है उससे श्री राधा का महत्व तथा श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का अभिन्न संबंध स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त श्री देवी भागवत में आया है, कृष्ण प्रणाधिका देवी तद्धीनो विभर्यत रासेश्वरी तस्य नित्य तया हीनो न तिष्ठति। श्री राधा जी श्री कृष्ण को प्राणों से बढ़कर है, कारण श्री कृष्ण राधा के अधीन है। रासेश्वरी राधा नित्य उनके समीप रहती है, उनके बिना श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते। पद्म पुराण में देवर्षि नारद से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दाह शक्ति यथा वहने थेषा मम वल्लभा अनया स विक्षेद षण्मात्र ना विद्यते। अग्नि में जैसे दाही का शक्ति है वैसे ही मेरी प्रियतमा श्री राधा है, उनके साथ क्षणमात्र के लिए मेरा यह विक्षोभ नहीं होता है। ऐसे असंख्य प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि श्री राधा कृष्ण एक ही तत्व के दो नित्य स्वरूप है। इतने पर भी जिनको शंका हो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ फिर यह प्रश्न किया जाता है कि श्री राधा माधव का यह विवाह मिलन गुप्त रूप से क्यों किया गया। इसका उत्तर यह है कि विषय विमुक्त सर्वसाधारण के लिए यह लाभ की वस्तु नहीं है। वे इसमें अपनी दूषित वृत्ति के कारण भ्रांत कल्पना करके अपने लिए नित्य नरकों का पथ प्रशस्त कर लेंगे। इसलिए यह वस्तु सदा ही गुप्त है, गुप्त ही रहेगी। भगवान श्री राधा माधव के अनन्य प्रेमी जन ही इसके पात्र है, उन्हीं के सामने इसका प्रकाश होता है। वस्तुतः यहाँ साधना की परिसमाप्ति है। आगे ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी के गुप्त रूप से उनका प्रसंग है जो इस प्रकार से है। कुछ सज्जन पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है। इसका उत्तर यह है कि श्रीमद् भागवत में तो यो श्री यशोदा जी को छोड़कर किसी भी गोपी का नाम नहीं है, इसलिए राधा जी का नाम ना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु भागवत में श्री राधा है, यद्यपि वे दूध में घृति की भांति अप्रकट है। भक्त अनुभवी टीकाकारों ने श्री राधिका जी को का भागवत में प्रत्यक्ष किया है और उन्हें संकेत भी किए हैं। भक्तों के पालक को योगियों के लिए दुर्जय प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। वे भगवान कैसे हैं? स्वधामनी अपने धाम वृंदावन में राधस्य श्री राधा के साथ रसते क्रीड़ा करने वाले, और वे राधा कैसी हैं जिन्होंने समानता और अधिक्य को निरस्त कर दिया है, अर्थात जिनसे बढ़कर तो क्या समानता करने वाला कोई भी नहीं है। रास प्रसंग में एक गोपी कहती है, अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण वे आराधिका या आराधना करने वाली राधिका होंगी, इसलिए उन पर प्रसन्न होकर हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमको छोड़ दिए और उन्हें एकांत में ले गए हैं। इस प्रकार गहराई से देखने वालों को श्रीमद् भागवत में लीला में तथा शब्दों में भी श्री राधा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। पर यदि किसी ग्रंथ में नाम ना भी आया हो तो क्या, हमारे लिए उन महात्माओं के अनुभव ही प्रबल प्रमाण है जिन्होंने अपने नेत्रों से श्री राधा के दर्शन किए हैं, उनकी कृपा प्राप्त की है तथा जो अब भी कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं की वाणी का अमित मूल्य है। अतएव श्री राधा श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी या नहीं, उनका नाम अमुक ग्रंथ में आता है या नहीं, इन शंकाओं में ना पड़कर काय मन वचन से उनके शरणापन्न होकर उनका भजन करना चाहिए और श्री राधा माधव से कातर प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, पुत्र मित्र गृह आदि से घिरे हुए संसार सागर से आप ही मेरी रक्षा करते हैं, आप ही शरणागत जनों का भय भंजन करते हैं। यह मैं मेरा यह देह और इहलोक परलोक में जो कुछ भी मेरा है, आज वह सब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूँ। मैं अपराधों का घर हूँ, मेरे अन्य कोई साधन नहीं है, मेरी कोई गति नहीं है। नाथ, आप ही मेरी गति है। श्री राधिका रमन श्री कृष्ण कांते, मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ। आप युगल सरकार ही मेरी अनन्य गति है। मैं आपके शरण में हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप करुणा की खान है, मुझ दुष्ट अपराधी पर कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिए। बोले श्री वृषभानु कुमारी नंदनी श्री कृष्ण नंदनी श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है।
श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।